नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज तणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि सत्शास्त्र। आज गणतंत्र दिवस है, बधाने गणतंत्र दिवसनी खूब खूब शुभकामनाएं बधाई। प्रजासत्ताक दिवस प्रजातंत्र अपना शासन किसी के द्वारा थोपा गया नहीं, हम ही अपने राजा को चुन सकते हैं। अर्थात हम अपने राजा को स्वामी को चुनने में स्वतंत्र हैं। ऐसा ही आत्मा के विषय में भी कि हम अपने कल्याण को करने में चुनने में स्वतंत्र हैं। बाकी किसी में भी स्वतंत्रता नहीं, एक इसी में स्वतंत्रता है। देश को आजाद कराने में भी हम स्वतंत्र नहीं थे।
अगर हमारे करने से आजाद हो जाता तो प्रयत्न तो वर्षों से चल रहे थे, परंतु कितने साल लगे आजाद कराने में? 1857 में पहली बार आजादी का बिगुल बजा और इसके बाद फिर 1947 मतलब 90 साल आजाद कराने में लगे और इसके बाद फिर 3 साल बाद अपना गणतंत्र दिवस 1950 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान लागू हुआ। अर्थात अब हम अपने अनुसार चलेंगे। अब तक किसके अनुसार चल रहे थे? दूसरों ने जो नीति नियम बनाए हैं उनके अनुसार चल रहे थे। अंग्रेजों ने जिस जिस प्रकार से नीति नियम बनाए थे उसके अनुसार चल रहे थे। अब हम अपने अनुसार चलने लगे, अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार चलने लगे। ऐसे ही अज्ञानी जीव अब तक कर्मों के द्वारा जो नीति नियम बनाए गए हैं, विधान है, उसके अनुसार चलता है। वही कहते हैं ना, विधि नाम कर्म का है। विधि को कर्म कहते हैं और उस कर्म का करने वाला जो अज्ञानी आत्मा है उसको विधाता कहते हैं। विधाता मतलब कोई भगवान नहीं, विधाता मतलब जो कर्म को करने वाला वो विधाता है। तो अब तक अपन अज्ञानी ज्ञान अवस्था में पराधीन होकर के चल रहे थे, कर्म जैसे ले जाते थे, प्रकृति के नियमानुसार चल रहे थे हम। और ज्ञान जैसे ही पैदा हुआ तो हम प्रकृति के नियमों से ऊपर उठ चुके। अब प्रकृति हमको नहीं बांध सकती। ज्ञानी को प्रकृति नहीं बांधती है, अज्ञानी को प्रकृति बांधती है। प्रकृति का परिणमन जैसा भी हो, ज्ञानी अपने अनुसार चलता है। सर्दी आए तो सर्दी के अनुसार ज्ञानी नहीं चलेगा, ज्ञानी तो अपने ज्ञान के अनुसार चलेगा। गर्मी आए, प्रकृति है ना, तो गर्मी के अनुसार ज्ञानी नहीं चलेगा, अपने स्वभाव के अनुसार चलेगा। ऐसे प्रकृति से ऊपर उठ जाता है। इसी का नाम प्रजातंत्र है। आत्मानुशासन, अपना शासन। सिद्ध भगवान प्रकृति से ऊपर उठ चुके हैं, अब उनको कोई प्रकृति लागू नहीं पड़ती है। सत्व, रज और तम, इन तीनों से ऊपर। अब कोई कर्म नहीं बांध सकता है, कोई उनको क्रोध नहीं करा सकता, कोई उनको मान नहीं करा सकता, कोई उनको माया लोभ कुछ नहीं करा सकता। अपने नीति नियम स्वयं बनाए। अब स्वभाव के अनुसार कमेटी बैठी थी ना अपने संविधान समिति में, कौन कौन बैठे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे 3-4 लोग बैठे थे। तो उस कमेटी ने तय किया कि अब अपन अपने नियम बनाएंगे। ऐसे ही जब जीव ज्ञानी होता है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये कमेटी के 4 सदस्य हैं और इन्होंने अपने स्वभाव का निश्चय किया है अब अपने को कैसे कैसे जीना। और इन्होंने मिलकर के अपने सारे नीति नियम बनाए, अपने स्वभाव का निश्चय किया, सिद्धांत किया, आचरण किया, तपे। हर बात को परमार्थ में ले जाना, ये पारमार्थिक साधक का लक्षण होता है। होली हो कि दिवाली हो, गणतंत्र दिवस हो कि स्वतंत्र दिवस हो, काला दिवस हो कि धोला दिवस हो, परंतु उसमें से परमार्थ निकाल लेना, ये पारमार्थिक साधक का लक्षण। तो स्वतंत्र होकर के
अपने अधीन होकर के जिए, यही इस गणतंत्र दिवस का पारमार्थिक संदेश। गाथा नंबर 6, आत्मसिद्धि। वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्म ज्ञान, तेमज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तणानी दान, तेमज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तणानी दान। वह सुंदर गाथा है। वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्म ज्ञान, वैराग्यादि सफल होंगे। सफल का मतलब फल सहित। कब होंगे? जो सह आत्म ज्ञान, अगर आत्मज्ञान के साथ हैं तो वैराग्य आदि हैं वो सफल हैं। सफल का मतलब क्या? अपना फल देते हैं। तेमज आत्मज्ञाननी प्राप्ति तणा निदा, और आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपाय भी ये हैं। ऊपर दो प्रकार के जीवों को बताया, एक क्रियाजड़ और एक शुष्क ज्ञानी। उसमें से क्रियाजड़ को तो ऐसा कहा कि वैराग्य आदि सफल तो जो सह आत्म ज्ञान, ये उसके लिए उपदेश है। क्रियाजड़ के लिए क्रियाजड़ ऐसा मानता है कि वैराग्य आदि से ही मेरा सब काम हो जाएगा, तो कहता है कि केवल वैराग्य से नहीं होता है, केवल भक्ति से नहीं होता है, केवल बाह्याचरण से भी नहीं होता है। किससे होता है? जो सह आत्म ज्ञान, ये क्रियाजड़ को कहा। और फिर शुष्क ज्ञानी को क्या कहा? शुष्क ज्ञानी ऐसा मानता है कि बस मैं तो पुस्तक पढ़ करके, उपदेश सुन करके उसको ध्यान करूंगा, चिंतन मनन करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। केवल शुष्क अध्यात्म चिंतन से ही मेरा काम हो जाएगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा। तो उसको कहे कि नहीं, केवल शुष्क अध्यात्म चिंतन से रत्नत्रय की आत्मा की उपलब्धि होती नहीं है। उसके लिए उपशम और वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य और उपशम पूर्वक तुम तत्व चिंतन करोगे, अध्यात्म चिंतन करोगे, तो तुमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए आत्मज्ञान की इच्छा है उसको, शुष्क ज्ञानी को ये उपदेश दिया कि तुम वैराग्य आदि संप्राप्त करो। दोनों तरफ बताया है उन्होंने। वैराग्य आदि सफल, फल का मतलब होता है अपना फल देना। वैराग्य का फल क्या है? वैराग्य, उपशम, ये सब है ना, चारित्र में आते हैं। ये सब चारित्र गुण की पर्याय है। जितने भी अन्य गुण, ज्ञान, दर्शन और श्रद्धा, इसके अलावा आत्मा के जितने गुण है ना, वो सारे के सारे, क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, संयम है, तप है, त्याग है, अकिंचन्य है, ब्रह्मचर्य है, वैराग्य है, उपशम है, निर्वेद है, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे चारित्र गुण की अपनी पर्याय है। और चारित्र गुण का काम क्या है? संवर और निर्जरा करना, और संवर और निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति हो। ज्ञान और श्रद्धान है वो संवर और निर्जरा, इसकी भूमिका रूप है। उस पूर्वक संवर निर्जरा होगी, पर मूल कारण है वो चारित्र है। इसलिए चारित्रम खलु धम्मो ऐसा कहा। ये जो भूमिका रूप में कहा ना आत्मसिद्धि में, दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य, ये सब चारित्र को विकसित करने के लिए कहा है। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी वो जो चारित्र मोहनी की चार प्रकृतियां ना, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये नहीं जाएगी तब तक सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं होगा। तो आपको चारित्र का भी डेवलप करना है, और चारित्र है वो ही आपको संवर निर्जरा कराएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आपको अकेले संवर निर्जरा कराने में असमर्थ हैं।
संवर निर्जरा है वो समाधि से होती है, और समाधि है वो चारित्र है। आत्मा में स्थिरता, इसका नाम समाधि कहलाता है, तो चारित्र से होती है। इसीलिए संवर निर्जरा रूप जो अपना फल है वो वैराग्य आदि देंगे। कब देंगे? जब वो आत्मज्ञान के साथ हो तो देंगे। अगर सही श्रद्धा और सही ज्ञान है और उसके साथ वैराग्य है तो हमको क्या कराएगा? निर्जरा कराएगा, संवर कराएगा। और अगर आत्मज्ञान के साथ में नहीं है तो उससे क्या होगा? अच्छा तो होगा, आत्मा का कोई बिल्कुल अकल्याण होगा ऐसा तो नहीं है, परंतु आत्मा को पवित्र जरूर कराएगा। परंतु हो सकता है उस वैराग्य में कहीं कहीं किसी के प्रति द्वेष बुद्धि भी हो। परिस्थितियों से हार करके भी बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार के वैराग्य आदि ग्रहण करते हैं, अथवा अपने साथ कुछ अशुभ हो जाए इस कारण से भी वैराग्य आदि होता है। तो उसके मन में कहीं न कहीं अगर यथार्थ तत्व ज्ञान नहीं है तो किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष आदि के प्रति अरति भाव रह जाया करता है, और उसके कारण से उसको वैराग्य छूटता है अंदर से। अगर उसको कालांतर में तत्व ज्ञान मिल गया तो वो वैराग्य उसके परमार्थ पंथ में बढ़ने का कारण बनेगा, परंतु अगर उसको वो नहीं मिला तो उसका वैराग्य हमेशा अरति भाव में चलता रहेगा, हमेशा जीवन भर चलता रहेगा, यथार्थ तत्व ज्ञान नहीं मिला तो। कभी कभी ऐसे घटनाएं अपने साथ हो जाती है कि किसी चीज से नफरत हो जाती है और फिर संसार से ही नफरत हो जाती है। ऐसे संसार को छोड़ो। अब ये बात तो बहुत अच्छी है, संसार से विरक्ति हो तो अच्छा है, पर नफरत हो जाए, नफरत से विरक्ति आ सकती है, नहीं आ सकती ऐसा नहीं, परंतु केवल नफरत रहे केवल घृणा रहे तो सच्चा वैराग्य नहीं। वैराग्य के बहुत से कारण, एक तो दुख गर्भित वैराग्य, कोई दुख पड़ा वैराग्य आ गया। एक मोह गर्भित है, वैराग्य आदि से लोगों में पूजनीयता आती है, इस कारण से साधु बन जाते हैं अथवा वैरागी हो जाते हैं। और एक ज्ञान गर्भित है, यथार्थ में वस्तु स्वरूप को जान करके उदासीन हो जाते हैं, वो ज्ञान गर्भित है। तो दुख गर्भित और मोह गर्भित, उसके साथ आत्मज्ञान नहीं है, और ज्ञान गर्भित में आत्मज्ञान उसके साथ है। इसलिए दुख गर्भित और मोह गर्भित में अगर आत्मज्ञान मिल गया तो वो भी उस ज्ञान गर्भित में बदल जाएंगे। ये कोई उपादेय नहीं है ऐसा नहीं है, पर जीवन भर दुख गर्भित ही रहे और मोह गर्भित ही रहे तो फिर ये संसार से मुक्त होने के कारण नहीं है, मुक्ति के कारण नहीं, पुण्य बन तो होगा, अच्छी गति की सदगति की प्राप्ति तो उसको होगी, कैसा भी प्रकार का वैराग्य है। जबरदस्ती भी आपने विषय वासनाओं को रोक रखा है तो भी आपके आत्मा में शुभ तो होगा, आत्मा पवित्र तो होगा और इससे पुण्य बंधेगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, पर कर्मों का संवर और निर्जरा नहीं। कृपाणु देव ने तो बहुत सुंदर ढंग से कैवल्य बीज में लिखा है, मन पौन निरोध स्वबोध कियो,
हठ जोग प्रयोग सुतार भयो, जप भेद जपे तप त्यों ही तपे, उर से ही उदासी लगी सब पे, उर से ही उदासी लगी सब पे। इतनी सुंदर बात की है कि मन पौन निरोध स्वबोध कियो। जबरदस्ती नहीं करा रहे, कोई भी अपनी मर्जी से कर रहा है, अपनी मर्जी से ही मन को कंट्रोल कर रहा है। हठ जोग प्रयोग सुतार भयो, हठ जोग और प्रयोग में तल्लीन हो गया। जप भेद जपे तप त्यों ही तपे, जितने प्रकार के तप हैं, इनके जितने भेद हैं, उन सबको तपा। और कैसे? अंत में तो उत्कृष्ट कर दिया, उर से ही उदासी लही सब पे। अंदर से उदास होकर के, अंदर से वैरागी होकर के ये सब किया। ऐसा नहीं कि ये ऊपर ऊपर किया, इसने अंदर से वैराग्य भाव ला करके ये सब किया है। ऊपर ऊपर से कुछ नहीं किया है, किसी के कहने से भी कुछ नहीं किया है, अपनी मर्जी से किया है सब। उर से ही उदासी लही सब पे, अंदर से उदास होकर के, वैरागी होकर के किया। तो भी यहां कह रहे हैं कि तो भी जो प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ। कारण क्या? ये नहीं था सह आत्म ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं था। इसलिए कितना भी वैराग्य हो जाए, उस वैराग्य से एक भी कर्म नहीं जाता है। आत्मज्ञान के बिना करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्षों तक व्यक्ति तप तपे तो भी एक भी कर्म को वो खपा नहीं सकता है। और ज्ञानी अंतर्मुहूर्त में क्या, एक श्वास में अनंत अनंत कर्म खपा देते। खपने का काम, विशुद्धि बहुत हो सकती है, उससे पुण्य प्रकृतियां उत्कृष्ट प्रकार की बन सकती हैं, ग्रेवेक तक जाए ऐसा बंधन हो सकता है। ये सब मन से किए हुए वैराग से होता है, मन से लिए हुए त्याग से होता है, मन से लिए हुए संयम से होता है। द्रव्यलिंगी साधु का वर्णन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताया है कि ऐसा नहीं कि वो महाव्रतों को ऊपर ऊपर से पालता है, ऐसा नहीं कि वो अनुप्रेक्षाओं को, 12 भावनाओं को ऊपर ऊपर से चिंतन करता है, गहराई से करता है, हृदय से करता है, समझ करके कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल समझा ही नहीं है उसको, वैसा भी नहीं है। जबरदस्ती है, ऐसा भी नहीं है। माया से करें तो उसमें कहा कि अगर ऊपर ऊपर से करें तो माया से किया हुआ है, और माया से किया हुआ है तो ग्रेवेक तक जाने के पुण्य का बंध माया से किए हुए प्रवृत्ति से नहीं हो सकता। इतना जबरदस्त वस्तु उन्होंने लिखी है कि अगर आपको वैमानिक और ग्रेवेक तक जाने का पुण्य बंद करना है तो आपको वो क्रिया सच्चे हृदय से करनी पड़ेगी। सच्चे हृदय से अहिंसा व्रत का पालन है, सच्चे हृदय से सत्य का पालन, सच्चे हृदय से अचौर्य का पालन है, सच्चे हृदय से ब्रह्मचर्य का पालन है, सच्चे हृदय से अपरिग्रह का पालन है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। फिर भी मुक्ति नहीं है उसको। क्यों नहीं है? सह आत्म ज्ञान, अंतर्भेद नहीं है। कहीं न कहीं इन सब में पर्याय बुद्धि चल पड़ी है, इसमें कहीं न कहीं मैंपना और मेरापना उसके चल पड़ता अज्ञानी जीव के। कहीं त्याग में, कहीं वैराग में, कहीं व्रत में, इन सब में मैंपना हो जाता है। ये अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक भी नहीं होता है, बुद्धिपूर्वक भी बराबर विचार चल रहे हैं, पर ये अबुद्धिपूर्वक ये सारी चीजें हो जाती।
क्षयोपशम ज्ञान आदि में भी मैंपना हो जाता है, क्षयोपशमिक चारित्र आदि में भी मैंपना हो जाता है। સર્વ વિભાવ પર્યાયમાં માત્ર પોતાના અધ્યાસથી એક્યતાથી છે। ये सभी विभाव पर्याय हैं और उसमें मात्र स्वपने का अध्यास से ऐक्यता हो गई है। और जिसके भी मोह ग्रंथि का भेद होता है उसके अबुद्धि पूर्वक भी ऐक्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंपना बदल गया। जिसमें मैंपना और मेरापना था उसका सेंटर बिंदु, उसका ध्रुव बिंदु बदल गया। इसलिए कितना भी उत्कृष्ट तप तपता है तो भी उसमें रत्ती भर भी अभिमान नहीं आता है, मैंने इतना तप तपा, ऐसा आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो वो पर्याय मान रहा है। कुछ भी अच्छा तप त्याग कुछ भी कर ले पर अभिमान का लेश मात्र नहीं आता उसका। ये मैंने किया और मेरा है इस प्रकार से उसको आता नहीं, करता सब है वो, परंतु अपने आप के बारे में बहुत अधिक क्लैरिटी उसको हो गई है। मैं क्या कर सकता हूं, मेरा कर्तृत्व क्या है परमार्थ से, ये उसको स्पष्ट है। और उसके कारण से किसी भी पर्याय में वो फंसता नहीं है और निकल जाता है और आत्मा की शुद्धि भी कर लेता है। तत्क्षण जो उपादेय है उसको उपादेय मान करके उसको आदर भी करता है और उसको फिर छोड़ना भी जानता है। सीढ़ी को पकड़ना भी जानता है और सीढ़ी को छोड़ना भी जानता है, परंतु ये जानता है कि ये सीढ़ी है, इस पे चलने वाला मैं अलग। ये आत्मज्ञान अद्भुत वस्तु होती है। आत्मज्ञानी का आत्मा है ना ऊपर ऊपर तैरता है, ब्रह्मांड में ऊपर ऊपर तैरता है, ऊपर उठ चुका है सबसे। इस पर जितना गहन चिंतन मंथन निदर्शन करेंगे उतना उतना अपने को ज्ञानी के स्वरूप कर पर अहोभाव आएगा। लिख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो भी ध्यान की पर्याय में मैंपना नहीं है। ध्यान कर रहे हैं, अभी उपयोग पूरा उसमें ही है, तत्व विचार तत्व चिंतन में एकाग्र है, परंतु मैंपना उस ध्यान की पर्याय में नहीं है। ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं तो उस मैंपना उस ज्ञान की पर्याय में नहीं है। अथवा कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें मैंपना उसमें नहीं है। किसी भी शुभाशुभ अथवा वैभाविक पर्याय में मैंपना नहीं, और इस कारण से कर्तृत्व नहीं लगता है। कर्तृत्व नहीं लगता इसलिए कर्म किया ही नहीं है, कर्म गया, इसलिए संवर निर्जरा होती है। और अगर आपको इन सब पर्यायों में मैंपना है तो कितना भी कर लो, ज्ञान ध्यान तप त्याग आदि, मैंपना उसमें रह गया तो फिर उसका कर्तृत्व लगता है और उससे कर्म बंद होगा, और कर्म बंद होगा तो संसार होगा। ऐसा जो आत्मज्ञान है उसके साथ अगर ये वैराग्य आदि हो, सहज होते ही हैं। ज्ञान के साथ, सच्चे ज्ञान के साथ वैराग्य, उपशम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, क्षमा, विनय सब होते हैं। सम्यक ज्ञान इन सब का भंडार है, सभी गुण प्रकट हो जाते। इसलिए कहा कि वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्म ज्ञान, आत्मज्ञान के साथ हैं तो सफल हैं। तेमज आत्मज्ञाननी प्राप्ति तणा निदा। और आत्मज्ञान नहीं हुआ है और आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, उसके भी उपाय ये वैराग्य आदि हैं। इसलिए दोनों परिस्थितियों में इनका सेवन तो करना ही है। आत्मज्ञान हुआ है तो भी, नहीं हुआ है
तो भी इसके बिना काम नहीं हो सकता। हाँ, 506 का भी उपशम वैराग, ये इसलिए सबसे पहले उपदेश बोध का, उपदेश बोध किस लिए कहा कि जब तक उपशम और वैराग नहीं होंगे तब तक बोध है वो लगता नहीं है। शुष्क ज्ञानीपना आ जाता। इसलिए बड़े बड़े जीवन में छोटी छोटी चंचलताएं ही नहीं गई हैं, और हम बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ते हैं न, उसके उपदेश सुनते हैं न, ये ठीक बात नहीं। बहुत गंभीरता रखनी पड़ती है इस बातों। फिर क्या होता पता है, शास्त्र का एक व्यसन हो जाता है। जैसे हमको नए नए कपड़े पहनने का व्यसन हो जाता है ना, अभी ये पहना, फिर नई फैशन आई, दूसरा पहना, दूसरी फैशन आई, तीसरा पहना, ऐसा हो जाता है। फिर शास्त्र केवल एक जानकारी करने के लिए हो जाता है। कोई पूछ लेगा तो भाई आपने समय सार पढ़ा, और हम कहेंगे हमने नहीं पढ़ा, तो फिर क्या पढ़ा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए अपने को समय सार पढ़ना चाहिए, इज्जत बढ़ाने के लिए पढ़ना, अथवा जानकारियां करने के लिए पढ़ना। ज्ञानी के वचन बहुत गंभीर, पढ़ने की पात्रता। किसी को पूछते ना, सब आता है, अच्छा समय सार पढ़ा ना, क्या क्या सब आता है। जो व्यक्ति ऐसा कहता है ना कि वो आता है, इसका अर्थ ही उसको नहीं आता है। आता है का अर्थ ही नहीं समझा वो, आता है का मतलब क्या है। ज्ञानी तो है ना मौन हो जाते, कोई उनको पूछता है आ विषय तमने શું છે, पूर्ण ज्ञान तो नहीं, जितना है उतना है। पर एकदम फट से ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ બધું આવડે છે, તમે તમે जो पूछो आवड़े, पूछो ने તમે प्रश्न। ये अज्ञानी, ये वाक्य अज्ञानी के हुआ करते हैं। ज्ञानी के तो ऐसा है कि हमारी जितनी शक्ति है उतना हम आपको बता सकते हैं। अरे राजचंद्र बाल ख्याल नहीं पामता, राजचंद्र जी कह रहे हैं कि बाल बुद्धि है वो उसका कभी भी ख्याल प्राप्त नहीं कर सकते। जिनेश्वर वाणी जेने जानी तेने जानी, और हम कहते हैं कि हमको तो सब आता। शुष्क ज्ञानियों के लक्षण हो जाते हैं ये। कौन से शास्त्र कौन सी भूमिका में पढ़ना। सौभाग्य भाई को कृपालु देव ने मना कर दिया, हाल तमारे जैन सूत्रों ने अड़वू पर नहीं। फिर दूसरी दूसरी किताबें दी, ये पिता प्रबोध शतक पढ़ो ने, ये पढ़ो ने, वो पढ़ो। तुम जैन शास्त्रों ने हाल तमारे वांचवा नहीं। अब देखो जैन शास्त्रों को मना कर रहे, क्योंकि पता है कि वो कोई और परिस्थिति में चल रहे हैं। जब व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में चल रहा होता है, उस समय ये ज्ञान है ना वो उल्टा पड़ता है उसके साथ। यथार्थ ज्ञान अगर उसको दे दे तो वो सब उल्टा पड़ता है, उसको कभी महात्म्य नहीं आएगा उस चीज का। इसलिए महात्म्य लाने के लिए कठिन है ये सब चीजें। तेमज आत्मज्ञाननी प्राप्ति तना, पहले जीवन में ज्वलंत वैराग्य जगाने की आवश्यकता है, और वैराग्य भी आज्ञा सहित का वैराग्य, यथार्थ वैराग्य।
उस वैराग में किसी भी प्रकार के किसी से भी द्वेष बुद्धि नहीं हो, अरतिभाव नहीं हो, ऐसा वैराग। सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए, उस वैराग में इतना त्याग हो, त्याग की भावना। वैराग्य वो एक अंदर की वस्तु, अपने हृदय में किसी के भी प्रति अनासक्त, अच्छा बहुत अच्छा नहीं लगता, वो हो अथवा नहीं हो एक ही बात है, हमारे पास हो अथवा नहीं हो एक ही बात है। वास्तव में अगर वैराग्य का लक्षण जानना है कि वैराग्य मेरे अंदर है कि नहीं है, तो ऐसा समझना कि जिस वस्तु के हमें विकल्प नहीं आते हैं उसके प्रति हम वैरागी, और जिसका विकल्प आता है उसके हम रागी। अब हमारे वैराग को समझ लेना, परीक्षा कर लेना कि हम वैरागी हैं कि नहीं। जिसके विकल्प आते हैं उसके हम, उसका मतलब हमारा तार अंदर से उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए उसके विकल्प आते हैं। विकल्प दो प्रकार से आते हैं, एक द्वेष बुद्धि से आते हैं और एक राग बुद्धि से आते हैं। किसी के प्रति राग बुद्धि से जुड़ाव है तो भी उसके विकल्प आएंगे, अर्थात कोई हमको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, हमने उसको हितकारी मान रखा है, तो भी हमारे तार उससे जुड़े हुए हैं। हमारे घर परिवार वालों के प्रति, पत्नी, पति, पुत्र, इनके प्रति तार जुड़े हुए होते हैं कि नहीं, मित्र के प्रति तार जुड़े हुए होते हैं, वो राग बुद्धि से जुड़े हुए। और हमको जो अच्छे नहीं लगते हैं वो भी हमको बार बार स्मरण में आते हैं। शत्रु आते हैं कि नहीं आते हैं, दुश्मन लोग। आपको किसी ने कुछ कह दिया हो, लड़ाई होगी, रात भर वही याद रहता है। रावण को हमेशा राम ही याद रहते थे, दिन रात उठते बैठते द्वेष बुद्धि से, अर्थात वो वैरागी नहीं था। किसी के भी विकल्प हमको राग बुद्धि से अथवा द्वेष बुद्धि से आते हैं, इसका अर्थ यह है कि उस वस्तु से हमको वैराग नहीं है, उस वस्तु के प्रति हम रागी हैं, मोही हैं। इसलिए वैराग नाम उसका है कि हमको उसके विकल्प सताते नहीं। कृपालुदेव ने 469 पत्र में लिखा, और आगे नहीं, और किसी पत्र में, कि हम घर में रहते हैं परंतु हमको अभी घर प्रतिबंध रूप नहीं है, इसलिए हम घर में रह पा रहे हैं। अगर हमको घर में ये स्त्री आदि प्रतिबंध रूप हो जाएं, उस दिन हम घर छोड़ देंगे। अर्थात उनके विकल्प अभी उनको नहीं हो रहे, इसलिए तो वो रह पा रहे, नहीं तो कैसे रहे। ज्ञानी नहीं रह पाएगा उसमें। अगर बार बार घर आदि के विकल्प आते रहें कि इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, कैसे चलेगा परिवार ने, अगर इस प्रकार का होता रहे तो वो घर में एक क्षण नहीं रहेगा, क्योंकि अब घर उसके प्रतिबंध रूप हो गया है। पर उनके पास इतना वैराग्य था कि वो घर में रहते थे तो भी घर उनको प्रतिबंध रूप नहीं हुआ करता था, उनको पत्नी उनके लिए प्रतिबंध रूप नहीं थी, उनसे राग नहीं जागता था। बड़े आश्चर्य की बात। उन्होंने तो एक जगह लिखा है कि संसारी लोग जितना प्रेम एक दिन में अपनी पत्नी से करते हैं ना, उतना हमने अपने पूरे जीवन में नहीं किया है तो है, नहीं है तो नहीं, कोई विकल्प नहीं, वृत्ति जाती ही नहीं है। जब तक वृत्ति जाती ही नहीं है तो फिर वो रहो तो भी ठीक है, नहीं रहो तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर वृत्ति जाए तो वैराग्य कम हो गया है आपका, अब विकल्प जाग रहे हैं। इसलिए अपने सबसे पहले वैराग, त्याग के पहले वैराग आना चाहिए। होता है क्या, कभी कभी हम
वैराग तथा रूप आया नहीं और त्याग ले लेंगे तो वो विकल्प नहीं जाएंगे अंदर से, और कालांतर में वो त्याग भी अपना टिकेगा नहीं। त्याग न टके रे वैराग्य बिनु, चाहे कोटि उपाय जी। कोटि उपाय करो, परंतु वैराग्य यथारूप नहीं है तो त्याग टिकने वाला नहीं। वासना अंदर से बनी रहती। उपशम कब तक करते रहोगे? दबा दबा के कब तक दबाते रहोगे? बहुत दबाई हुई वस्तु फिर एक साथ निकलती है। इसलिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य है तो दबाना नहीं पड़ता, विकल्प ही नहीं आ रहे। रमण महर्षि ने वैराग्य की परिभाषा की, बड़ा जोरदार परिभाषा की उन्होंने। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति, वह प्रथम पुरुष है। तुम आदि ये मध्यम पुरुष है। उत्तम पुरुष में तो वो ऐसा कहते हैं कि उत्तम पुरुष के अलावा बाकी प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष इन दोनों के प्रति विकल्प नहीं आना, विचार नहीं आना, उसका नाम वैराग है। ऐसा उन्होंने वैराग की परिभाषा की। वहां केवल उत्तम पुरुष रह जाता है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष चले जाते हैं वहां पर। मतलब पुरुष का मतलब आत्मा, केवल अपने ही आत्मा का जहां पर विकल्प है, विचार है, ध्यान है, वो ही सच्चा वैराग है। दूसरों के विकल्प आदि आते हैं तो वो वैराग्य नहीं। आत्म सन्मुखता इतनी हो जाती है कि ऐसा वैराग्य अंदर से आता। कृपालुदेव कहे छे કે અમે દેહ ધારીએ છીએ કે કેમ એ માંડ માંડ અમે સાંભળીએ ત્યારે ત્યારે સંભળાય છે कि हम कभी कभी याद करते हैं ना, तब जाकर के याद आता है कि यार अपनी शरीर भी है, ये तो हम शरीरधारी हैं। तो कितनी वृत्ति अंतर्मुख और वो विचारों में, भावों में कितने तल्लीन हो जाते हैं। ठंड की बात कहां करो तो शरीर में शरीरधारी हूं कि नहीं वही बात नहीं, तो सर्दी गर्मी कहां से लगती होगी उनको? शरीरधारी है ऐसा अध्यास रहे तो सर्दी गर्मी लगे ना। पर यहां तो वो भावों में, चेतना में इतने मन मस्त मगन हो गए हैं। ऐसा होता है तब जाकर के पता पड़ता है कि आत्मा क्या वस्तु। इतनी एकाग्रता आ जाती है। तत्व विचार, चिंतन, गहन ध्यान चिंतन। जब गहन ध्यान चिंतन हो ना, डूब जाते ना हम पवित्र भावों में, तो हमारे सामने कोई बाजा बजाए ना, ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, तो वो ध्वनि हमको नहीं सुनाई देती। भोजन का बेल सुनाई नहीं देगा अगर गहन ध्यान में है तो। सुनाई दे रहा है इसका मतलब अभी गहराई से ध्यान लगा नहीं है। कभी कभी लगे ऐसा गहराई का ध्यान तो परीक्षा कर। कुछ सुनाई नहीं देता है, शरीर है वो भी पता नहीं पड़ता है। ऐसा वैराग, विकल्प ही नहीं। मैं बहुत बार इस वैराग का उदाहरण विवेकानंद और रमण महर्षि के जीवन से देता। रमण महर्षि को इतना जबरदस्त वैराग आया, 16 साल और 16 साल की उम्र में निकल गए। और गए तो कैसा गए कि बोले ही नहीं कुछ, मौन होकर के जंगल में चले गए। जंगल मतलब तिरुवन्नमलाई के पहाड़। उनकी माँ 2-3 साल बाद ढूंढते ढूंढते आई और वो सामने बैठी रही, उन्होंने सामने तक नहीं देखा। मतलब सामने तो देख सकते हैं ना, और सामने तक नहीं देखा उन्होंने। तो
उनको पता है कि उनकी मां है वो। हाँ। क्यों? क्योंकि विकल्प ही नहीं है। मोह हो तो विकल्प हो ना। इतना ज्वलंत वैराग। जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक ही ये कोमल भावनाएं होती है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये कोमल भावनाएं तब तक हुआ करती हैं। जब ज्वलंत वैराग जागता है तब ये कोमल भावनाएं नहीं होती। ये राग का उदय होता है। बड़े बड़े पुरुषों को भी होता है, ज्ञानी होने के बाद भी ये कोमल भावनाएं रहती है, और इसलिए ग्रहवास आदि में रह पाते हैं। अगर ये कोमल भावनाएं उदय नहीं हो तो नहीं रह पाते। परंतु आत्मज्ञान प्राप्ति के पहले का जो वैराग चाहिए ना, वो ऐसा वैराग चाहिए कि जो ज्ञानी के वैराग से भी कहीं ऊपर चढ़ जाए। तब जाकर के मोह ग्रंथि छेदन करने का पुरुषार्थ जागता है। सामान्य वैराग से, ज्ञानी का जितना वैराग है ना, गृहस्थ ज्ञानी का उतने वैराग से काम नहीं चलेगा। जिसको मोह ग्रंथि का भेद करना है, उसका वैराग ज्ञानी के वैराग से बहुत अधिक बढ़ जाना चाहिए। उसका त्याग भी बहुत अधिक बढ़ना चाहिए। ऐसी परिस्थिति आ जानी चाहिए कि मैं सारी दुनिया को त्याग सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए मैं जो चाहूं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसी दृढ़ता आनी चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी हिल जाते हैं उनके वैराग को देख करके। अभी ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, पर ऐसे साधक को देख के बड़े बड़े ज्ञानी हिल जाते हैं कि हमारे अंदर नहीं है, ऐसा कहां से आया। और ये ऐसा जब तक नहीं आएगा तब तक ज्ञान की दशा प्राप्त होती। मोह ग्रंथि का छेद करने के लिए ये चीज, ये वस्तु चाहिए। बहुत अधिक ज्ञान, बहुत अधिक त्याग और वैराग की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञानियों के उदाहरण लेते हैं। ज्ञानी बनने के पहले जब हम ज्ञानियों के उदाहरण लेंगे तो हमारे अंदर ये सब चीजें कभी नहीं आएंगी। कृपाळु देवे घर में रहा था, વેપાર કર્યો તો મમ્મી કીધું તમે દીક્ષા નહીં લો તો રોકાઈ ગયા, એટલે આપણે नहीं લેવાની। अरे ये उनके ज्ञान होने की बाद की अवस्था है। सारी चीज उनको वो प्रतिबंध रूप ही नहीं हो रहे हैं, राग रूप परिणमित करा ही नहीं पा रहे वो, उसकी मम्मी ने सब, इसलिए वो रह पा रहे हैं। तेरे अंदर तो सारा का सारा राग रूप परिणमित करा पा रहे हैं, तेरे को तो रागी करा रहे हैं, मोही करा रहे हैं, द्वेषी भी करा रहे हैं, विकल्प करा रहे हैं, इसलिए तुझे मम्मी के पास रहना इष्ट नहीं है। समझ में आ रही बात? उनके उदाहरण लेकर के हम अपनी अज्ञान अवस्था को पुष्ट करते हैं, अपने मोह को पुष्ट करते हैं। सावधान रहना, बहुत वैराग, त्याग वैराग अपना बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसे पुरुषों को याद करना कि रमण महर्षि का वैराग, विवेकानंद का वैराग। उनके घर में खाने के लाले पड़ते थे, सबसे बड़े वो, उनसे छोटे 3 भाई बहन, 2 टाइम भोजन नहीं बनता था। ऐसे समय में उनके गुरु ने कहा कि अभी तुम सन्यासी बन जाओ, और उन्होंने उनके गुरु से प्रश्न भी नहीं किया कि आप ऐसी परिस्थिति में क्यों गए। आपने कहा हो तो ठीक। इसका नाम वैराग्य होता है। विकल्प तक नहीं आया उनको जरा भी, और उनके गुरु के कहने से कर दिया। ठीक भी हो गया, उनके परिवार का भी सब सद गया, सारा सद गया। ये ज्ञान होने के पहले ये अवस्थाएं चाहिए, तब जाकर के ज्ञान प्राप्त होता। रामदास आए शिवाजी के पास। शिवाजी महाराज ने कहा, क्या दे सकते हो तुम हमको? गुरु है, सेवा, सब कुछ दे सकते हो। पूरा राज्य दे दिया। एक क्षण भी नहीं लगाया उन्होंने कि मैंने, शिवाजी ने कितनी मेहनत करके अपना स्वराज्य जमाया था,
एक क्षण में भी नहीं लगा उनको, और उन्होंने सब आपका है, आपका दास होकर के मैं आपके पीछे पीछे आपका कमंडल लेके घूमूंगा। ऐसे ज्ञान के अधिकारी होते हैं ऐसे लोग, एक क्षण में छोड़ दिया फिर वापस दे दिया। ये ठीक है। अब योग वशिष्ठ पढ़ना, योग वशिष्ठ में राम का वैराग जो पहले अध्याय में, और इतना जबरदस्त वैराग, तीर्थ यात्रा करने के लिए आए, करके आए, और फिर सारे संसार का स्वरूप देखा, खाना पीना सब छोड़ दिया। इतने में विश्वामित्र जी आए उनको लेने के लिए, फिर देखा कि इनकी तो हालत ये है, तो उनको दरबार में बुलाया, और उनके चेहरे को देख के पता हुआ ये इसके अंदर वैराग जागा है, ये कोई किसी से दुखी नहीं है, इसके अंदर वैराग जागा है। इतना वैराग जागा है कि उसको भी कुछ नहीं चाहिए, न राज चाहिए न कुछ नहीं चाहिए, इसलिए अब ये बोध का अधिकारी हो गया है, इसलिए उन्होंने बोध नहीं दिया। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया कि ये तुम्हारा शिष्य है, ये बोध का अधिकारी हो गया है, इसको बोध दो। और वहां से योग वशिष्ठ महारामायण चालू होती है उन राम का। तो राम ने जिस प्रकार से वो वैराग का वर्णन है राम का, वो जबरदस्त है। और राम जब बोध को प्राप्त हुए, फिर कहा अब तो मैं संयम लूंगा। योग वशिष्ठ में राम जी ने दिगंबर होने की भावना की, जिन कि मैं जिन की तरह विचरण करूंगा, ऐसा योग वशिष्ठ में लिखा है राम जी ने। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं कि अभी तो अंदर से जिन हो गया, अब तुम राजा होने के योग्य हो गए हो। फिर उनको उत्तराधिकारी बना। तो ये जन्मों जन्मों के संस्कार होते हैं ना, जागते हैं, तब जाकर के ऐसा वैराग जागता है अपने अंदर। और वो वैराग है, वो तथारूप पुरुष के मिलने पर ज्ञान का कारण बन जाता। अपन भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर तथारूप वैराग्य जागे। वो सब ठीक है, संस्कार सबसे मिले हों, पर गुरु से जो मिलता है वो अलौकिक है। ओ सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरुदेव परम कृपाणु देव की, त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ एक मिनट मौन, आत्म सिद्ध। ओ शांति शांति शांति। जय सच्चिदानंद।